Now students, we will discuss about the intensity of the X-rays generated and we know that from our wave theory, how can we define the intensity? It is a wave power per unit area. And the formula for the intensity, we can write here the I is equals to P over A. So SI unit will be watt per meter square. अच्छा, अब ये इंटेंसिटी जो है ये बेसिकली इसके डिफरेंट इम्पैक्ट्स होते हैं ऑन टू द फोटोग्राफिक फिल्म. अब आपने देखा होगा कुछ फोटोग्राफिक फिल्म का जो एक तो बोन का अगर हम एक्सरे लें तो बोन हमें वाइट कलर में नज़र आती है, मतलब वाइट नज़र आ रही होती है, ट्रांसपेरेंट, और जो उसके साइड्स होती हैं वो ब्लैकनिंग इफ़ेक्ट होता है उन पर, और कुछ जो है वो ग्रे इफ़ेक्ट्स भी होते हैं. तो बेसिकली इंटेंसिटी जो है वो ब्लैकनिंग ऑफ द फोटोग्राफिक फिल्म को इफ़ेक्ट कर रही होती है. मतलब अगर हम हाई इंटेंसिव एक्सरेज यूज़ करें तो ब्लैकनिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा ऑन टू द फोटोग्राफिक फिल्म, ब्लैक पोर्शन उसका ज़्यादा होगा. और अगर हम लो इंटेंसिव एक्सरेज यूज़ करेंगे तो उसमें ब्लैकनिंग इफेक्ट कम होगा. अच्छा, सो इट मीन्स द इंटेंसिटी इफेक्ट्स द डिग्री ऑफ ब्लैकनिंग ऑफ द इमेज. अच्छा, दूसरी बात ये कि हाउ कैन वी कंट्रोल द इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरेज जनरेटेड. अच्छा, एक्सरेज जो हैं दे आर जनरेटेड ड्यू टू द डीसेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वी कैन जनरेट द मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ द एक्सरेज. एंड दिस नंबर ऑफ emitted electrons is controlled by the current in the evacuated tube. क्योंकि जितना ज़्यादा आप करंट प्रोवाइड करेंगे emitted electrons की क्वांटिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स जनरेट होंगे. सो इट मीन्स कि we can control the intensity of the generated X-rays by the controlling of current in the evacuated tube. दूसरी बात ये कि अगर हम हाई इंटेंसिव एक्सरेज एक्सपोज करते हैं ऑन टू द बॉडी जिसका हमें एक्सरे लेना है, तो हम अगर हाई इंटेंसिव एक्सरेज यूज़ कर रहे हैं तो इमेज टाइम जो होगा वो शॉर्ट हो जाएगा, मतलब इमेज आपका जल्दी फॉर्म हो जाएगा. और अगर आप लो इंटेंसिव एक्सरेज यूज़ करेंगे तो उसका इमेज लेने में ज़रा सा टाइम लगेगा, मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा. दे हैव द इन्वर्स रिलेशन बेसिकली. अच्छा, दूसरी बात ये है कि हमें ये पता है कि किसी भी टाइप का रेडिएशन हो, अगर वो किसी मीडियम में से पास हो रहा है तो उसमें एटेनुएशन प्रोसेस होगा. एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द एटेनुएशन प्रोसेस, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स की डेंसिटी डिफरेंट होने की वजह से उनकी एब्जॉर्प्शन क्वालिटी भी डिफरेंट होती है. मतलब अगर हम बोन की बात करें तो इट हैज़ द हाई absorption quality as compared to the different other organs existing in the body. For example, soft tissues भी हैं, skin भी है, heart या फिर kidney, intestines, तो उनकी जो डेंसिटी डिफरेंट होने की वजह से उनकी एब्जॉर्प्शन क्वालिटी भी डिफरेंट है. तो इस वजह से एटेनुएशन प्रोसेस या फिर लॉस ऑफ इंटेंसिटी या डिक्रीज इन इंटेंसिटी ड्यू टू द लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन द एक्सरेज आर पासिंग थ्रू एनी मीडियम, तो उसको हम अब डिस्क्राइब करेंगे कि एटेनुएशन प्रोसेस उसमें किस तरह का होता है. Attenuation in X-rays. अच्छा, उसके लिए हम ये सपोज करते हैं कि वी आर टेकिंग द इंटेंसिटी ऑफ द एक्स रेज ऑन द वाई एक्सिस एंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द मीडियम. अब वो मीडियम बोन भी हो सकता है और डिफरेंट अदर ऑर्गन्स भी हो सकते हैं बॉडी के. तो वी आर टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड और ट्रैवल्ड इन द मीडियम ऑन द एक्स एक्सिस, और ये हमने कोई भी एक ऑब्जेक्ट सपोज किया है जिसका हमें एक्सरे इमेज गेन करना है. तो अगर हम एयर की बात करें या फिर वैक्यूम की बात करें तो एयर में भी वैसे तो इंटेंसिटी उसकी रेडिएशन की डिक्रीज़ होगी, बट आफ्टर द लॉन्ग ट्रैवल डिस्टेंस. तो शॉर्ट ट्रैवल डिस्टेंस के लिए क्योंकि एक्सरे मशीन और पेशेंट के बिटवीन डिस्टेंस बहुत कम होने की वजह से वहाँ पर हम लॉस ऑफ डिक्रीज इन द इंटेंसिटी इन द एक्सरेज हम वहाँ पर कंसिडर नहीं करते. तो इस तरह से अगर हम सपोज करें कि देयर इज़ अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन द पेशेंट एंड द एक्सरे मशीन, तो उसकी इंटेंसिटी जो है ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी. एंड वी आर कंसिडरिंग द इंसिडेंट इंटेंसिटी ऑन द बॉडी विद द आई, और जैसी वो बॉडी में इन होगी या फिर
डिफरेंट ऑर्गन्स में से पास होगी, डिफरेंट मीडियम्स में से पास होगी, तो उसमें एटेनुएशन प्रोसेस होगा, एंड दैट एटेनुएशन डिपेंड्स ऑन द एब्जॉर्प्शन क्वालिटी ऑफ द ऑर्गन और द बॉडी विच इज़ इन फ्रंट ऑफ द एक्सरे मशीन वी हैव। तो इसमें इंटेंसिटी डिक्रीज होती है एक्सपोनेंशियली। ओके स्टूडेंट्स, तो एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होने की वजह से आपने अल्ट्रासाउंड में भी देखा था, हमने मैथमेटिक्स में से एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज़ किया था। सो विल यूज़ हियर द एक्सपोनेंशियल फंक्शन टू शो द डिक्रीज इन द इंटेंसिटी। और हम यहाँ पर ये सपोज करते हैं कि इंटेंसिटी रिसीव्ड ऑन द अदर एंड, दैट मीन्स टू द फोटोग्राफिक फिल्म, इट इज़ फॉर एग्जाम्पल आई, it is I naught initial intensity and it is denoted by I. अच्छा, I am repeating here कि it is the incident intensity and it is the received intensity on the other end or on the other boundary of the object, जो attenuate होने के बाद वहाँ पर हमें receive होगी। तो attenuation in the X-rays, तो basically इससे intensity decrease हो रही है, and we can calculate that decrease in the intensity by the formula of I is equals to I naught and e power minus mu x. अच्छा, where I is the received intensity and I naught is the incident intensity, and mu shows the absorption coefficient of medium, and x shows the thickness of the medium. Thank you, students.